सी क्लेसन रीअरेंजमेंट तो कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो एक बॉन्ड, एक और बॉन्ड का हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेसन रीअरेंजमेंट। फिनॉल जो आपका टॉपिक है उसकी एक और नेम रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज क्लेसन रीअरेंजमेंट। अब नाम से पता चल रहा है कि इट इज अ रीअरेंजमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। कहीं ना कहीं विद इन अ मॉलिक्यूल ही क्या होगा, कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा। तो वो उसमें हमारे पास पहली रिएक्शन है, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्लेसन रीअरेंजमेंट इज द फर्स्ट एंड स्लो स्टेप ऑफ आइसोमराइजेशन ऑफ एलाइल एराइल ईथर्स। तो यार बस इसी लाइन को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एराइल एलाइल ईथर का कन्वर्जन, ठीक है ना। ये रहा एलाइल एराइल ईथर, किसमें, ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल में, ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल में। अब ये काम कैसे होगा इसे बहुत ध्यान से आपको बस समझना है। इट इज अ काइंड ऑफ नेम्ड रिएक्शन, ध्यान रखना। क्लेसन रीअरेंजमेंट होगा, इसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में फ्राइज रीअरेंजमेंट भी देखेंगे। ये फिनॉल के अंदर ही आता है सबसे ज्यादा, आई गेस अल्कोहल फिनॉल ईथर में ही नेम्ड रिएक्शन आती है, ठीक है। तो पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर की सारी कंप्लीट करने के बाद देन हम लोग आएंगे एल्डिहाइड कीटोन पे। तो देखो भैया, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो ये हमसे कह रहा है कि एलाइल एराइल ईथर उठा लो और उससे हमें बनाना क्या है, उसका रीअरेंजमेंट करा के उसे कन्वर्ट करना है। एक्चुअल में हम नहीं बना रहे हैं, ये ऐसा हमें दिया गया है, इसे जस्ट हमें समझना है कि ऐसा कैसे होता है। तो देखो भाई, तो पहली बात तो ये एलाइल एराइल ईथर क्या होता है। देखो ईथर की बात करें तो आर ओ आर, तो ओ एक हो गया, एक इधर आर हो गया, ठीक है। तो अपने पास हो गया आर आर ओ, अब एक और आर लगाना है। देखो एराइल का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक, तो मैंने एरोमेटिक लगा दिया। अब एलाइल क्या होता है, एलाइल का मतलब ये जिस कार्बन से है वो तो आपका कैसा होगा, sp3, बट sp3 वाला कार्बन शुड बी अटैच टू दी sp2 कार्बन, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 होगा, एंड ये कार्बन जो होगा कैसा होगा, sp3 होगा। इस ग्रुप को, इतने ग्रुप को, ये जो आप देख रहे हो ना, इसे ग्रुप बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। एक काम करो, इसमें आप इस वाले कार्बन को कार्बन 12 मान लो, इस वाले कार्बन को कार्बन आप 14 मान लो, ठीक है ना। या इसे 12 उसे 14 मान लो, वो अपने ऊपर है। देखो उसका रीजन ये है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी जो अपने पास मॉलिक्यूल है उसमें जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन 14 पे है ना। लेकिन आफ्टर द कन्वर्जन हमारे पास जो डबल बॉन्ड आएगा वो कार्बन 14 पे नहीं, इस वाले कार्बन पे आएगा। मींस कि ये दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होगी। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। देखो इस ही कंपाउंड को, ये जो पूरा कंपाउंड आप देख रहे हो, इसे ही बोलते हैं एलाइल एराइल ईथर। कैसे, एलाइल ग्रुप हो गया ये वाला पूरा, है ना। इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, एलाइलिक ग्रुप। अरे यार तुम लोगों को एलाइलिक अल्कोहल याद है। देखो एलाइलिक अल्कोहल का मतलब क्या होता था कि हमारे पास जो OH है, OH वो जिस कार्बन से जुड़ा है दैट कार्बन शुड बी sp3, बट sp3 वाला कार्बन शुड बी अटैच्ड टू दी sp2 बॉन्डेड कार्बन। इसी को तुम एलाइलिक अल्कोहल बोलते थे, याद आया। ऐसे ही बस उसी एलाइलिक वर्ड को हम यहां पे यूज कर रहे हैं, वही एलाइलिक वर्ड, कि हमारे पास क्या है कि जो ओ जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से वो तो sp3 है, लेकिन ये sp3 वाला कार्बन जिससे जुड़ा है वो कैसा है, sp2। तो ये हो गया एलाइलिक ग्रुप और ये हो गया एराइलिक ग्रुप। एराइल का मतलब हो गया एरोमेटिक और ओ है बीच में, इसका मतलब ईथर, ठीक है। तो आर ओ आर, तो ये हो गया हमारे पास एराइल एलाइल ईथर। अब इसका हमें कन्वर्जन कराना है किसमें, ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल में। देखो तो वैसे तो अगर आप डायरेक्ट इसका कहीं पे लिखना चाहो, अगर आपको पता है कि क्लेसन रीअरेंजमेंट है, तो डायरेक्ट आप इसका ये लिख सकते हो कि ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपने लगा दिया OH और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एलाइलेटेड ग्रुप। एलाइलेटेड ग्रुप का मतलब यहाँ पे आ गया अपने पास CH2, इधर आ गया CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड CH2। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, बट आपको मैं इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये हो गया 12 और ये हो गया कार्बन 14, ये वाला कार्बन, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसे हो जाएगा, इसमें तो हुआ ही नहीं, ये वाला कार्बन, ठीक है। अब ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है वो देखो ध्यान से। देखो तो इसकी अगर मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले एक बार मैं क्या करता हूँ, इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म में हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे कि O, और यहाँ पे क्या लगा हुआ था बेटा, CH2, इधर था CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे था अपने पास बेंजीन यानी कि एराइल ग्रुप। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने पास दो टाइप की रिएक्शन होने को है, एक कौन से इंट्रामोलिकुलर और एक कौन से इंटरमोलिकुलर, तो ध्यान रखना ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो है वो पहले होगी, ठीक है ना। जो विदिन मॉलिक्यूल रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर वो पहले होती है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन बाद में होती है। इसे आप ऐसे समझो कि अगर हमें किसी से फाइट करनी है तो एक तरीका है कि हमें किसी दूसरे से फाइट करनी, एक है हमें अपने खुद से फाइट करनी। तो तुम्हारी जो खुद से फाइट है वो पहले होगी और तुम्हारी बाहर वाले से फाइट होगी बाद में। अब ये बहुत डेप्थ मीनिंग है इसका, आप समझते रहना। फिलहाल तो इसमें काइंड ऑफ कन्वर्जन होगा। कैसा कन्वर्जन, ये वाला पाई बॉन्ड आपका इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होगा और ये वाला आपका जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन बोला है तो इसे कर लो कार्बन 12, इसे कर लेते हैं कार्बन 14। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक टाइप का रीअरेंजमेंट होना स्टार्ट होगा। कैसे कि अब देखो ये ऑक्सीजन है,
इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करके डैश 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 बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पाई बॉन्ड था इसने ब्रेक होना स्टार्ट करा है, तो यहाँ पे भी डैश डैश डैश, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो इसे मैं लिख देता हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन BF, और इसे लिखता हूँ बॉन्ड ब्रेक, है ना। अच्छा, अब देखो O और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूटा है, तो इसे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, डैश डैश करके मतलब हो गया कि यहाँ पे भी एक बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, ब्रेकिंग हुई है, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे भी हो गई। देन उसके बाद क्या बेटा, इनके बीच में एक कार्बन पहले से था, सॉरी एक बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे देखो एक बॉन्ड, एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है, डैश 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 कर दो और इसका मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है भाई। अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पर भी बॉन्ड टूटने लग गया, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो तो इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर भी क्या होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पे क्या होगा, कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट आपसे पूछा जाएगा ये बना क्या, क्या इसमें कहीं पे तुम्हें कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल या फिर कार्बिन नाइट्रिल ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, आंसर इज नो, ये सब तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या है, तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो मुझे ये बताओ कितने मेंबर की ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है बेटा, वो बहुत ही कम समय के लिए बनती है, बहुत ही नैनो सेकेंड्स के लिए, ऐसा नहीं ट्रांजिशन स्टेट बन गया बनी ही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, कई सारे बॉन्ड टूट रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी होता है, ऐसा नहीं वो टूट रहे हैं तो टूट ही रहे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनी, तो आपसे पूछा जाएगा कितने मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, तो पहली बात तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, क्यों, क्योंकि देखो पूरा क्लोज है। अच्छा, दूसरी बात, कितने एटम इन्वॉल्व हुए हैं, तो एक काम करते हैं अपन यहां से काउंट करते हैं, पहला कार्बन हुआ, ठीक है, ये दूसरा कार्बन हुआ, ये तीसरा कार्बन हुआ, ये चौथा कार्बन हुआ, पांचवा ऑक्सीजन हुआ, और छठा बेटा ये वाला कार्बन हुआ। तो यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ एटम इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 मेंबर्ड, देखो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो हमें यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट हमारी बनी है वो 6 मेंबर की एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि जो तुम्हारा क्लेसन रीअरेंजमेंट होता है उसमें कितने मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, आंसर इज 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब देखो इसके बाद हम लोग बेटा क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें सिंपली जो बॉन्ड टूट गए उन्हें तोड़ देना है, जिन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया उन्हें फॉर्म कर देना है। तो जरा करके देखते हैं एक बार, देखो तो ये रहा अपने पास ऑक्सीजन, इनके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, है ना, एक था एक और आ गया, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला बॉन्ड अब जा चुका है यहाँ से, तो यहाँ पे देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन, इनके बीच में एक भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और यहाँ से क्या हुआ, एक ये वाला बॉन्ड बन गया यानी कि CH2, इनके बीच में डबल बॉन्ड था, इधर देखो डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट गया तो क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे रहेगा अपने पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देन उसके बाद इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास बेटा डबल बॉन्ड CH2। बट आपको याद होगा इस कार्बन को हमने क्या मान रखा है, कार्बन 12, और इस कार्बन को हमने क्या मान रखा है, कार्बन 14। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए बोला था कि जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं चेंज हुई है, तो ये बात तुम्हें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन यार अभी अपने पास ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल तो नहीं बना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बेंजीन के हर कार्बन के पास क्या है बेटा, एक एक हाइड्रोजन है, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो इसका भी हम कुछ रीअरेंज इस तरीके से करा देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो ओपन नेगेटिव, इसी ओ नेगेटिव को ये वाला H प्रोवाइड करा दोगे, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा क्या बनेगा कि यहाँ पे आ गया OH, ठीक है ना। और जहां पे यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं था, अब यहाँ पे बॉन्ड आ गया, कैसे आया, ये वाला बॉन्ड आपने इधर रीअरेंज करा दिया। नाउ इधर आ गया अपने पास CH2, यहाँ पे भी क्या था CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसे माना था हमने 14th, इसे माना था हमने 12th, क्या नाम है इसका, इसी को हम बोलते थे ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल, ठीक है। तो यही बेटा रिएक्शन है आपकी कौन सी, क्लेसन रीअरेंजमेंट। तो ये एक टाइप की इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, इसमें 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। डायरेक्ट अगर आपको याद करना है कि क्लेसन रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो आप याद करोगे कि क्लेसन रीअरेंजमेंट क्या है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, एक टाइप का स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट होता है, जो कि सामने तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि एलाइल एराइल ईथर जो है वो ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट याद कर सकते हो ये, अगर मैकेनिज्म देखनी है तो तुम्हारे सामने लिखी हुई है मैकेनिज्म से, बस तुम्हें ये वाला पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे एक 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जल्दी से एक काम करो, इसका प्यारा सा बढ़िया सा एकदम स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग चलें आगे, ठीक है, बहुत तेजी में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना,
ये रिएक्शन सब अपने आप थोड़े ना होती है, तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हीट तो देनी ही पड़ेगी, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो बेटर है। चलो इतना करो, इसके बाद चलते हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट की तरफ। चले हटाई से, चलो बेटा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो आएगी वो आएगी फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई, देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब देखो फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या बताता है, क्लेसन रीअरेंजमेंट भी क्या था, फिनॉल का ही एक टाइप का रीअरेंजमेंट था। फ्राइज रीअरेंजमेंट भी क्या है, फिनॉल का ही एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट है। बट आपको वहां पे क्या क्या याद रखना था कि जो तुम्हारे पास एराइल एलाइल ईथर था उसका कन्वर्जन आप करा रहे थे किसमें, ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल में। जबकि फ्राइज रीअरेंजमेंट में तुम्हें क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो फिनॉलिक ईस्टर होगा वो ऑर्थो एसाइलेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इट इज द, आप ऐसे लिखोगे कि इट इज द conversion of conversion of phenolic ester, conversion of phenolic ester into ortho acylated phenol। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टाइप का कन्वर्जन है किसका, फिनोलिक ईस्टर का इनटू ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो डायरेक्ट अगर आपको रिएक्शन याद रखनी है जैसे हमने पिछली बार करा था, तो आप ऐसे देखो क्या कि हमारे पास एक तो फिनोलिक ईस्टर है। फिनोलिक ईस्टर क्या होता है बेटा, देखना जरा। तो यहाँ पे आ गया ओ सी डबल बॉन्ड ओ, एंड इधर क्या आ जाएगा अपने पास CH3। ठीक है ना। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे जब लिख रहे हो तो इसे कंप्लीट कर लेना कि इट इज द कन्वर्जन ऑफ फिनोलिक ईस्टर इनटू ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, है ना। तो ये भी बात आप पूरी कंप्लीट लिख लो, तो अगर डेफिनेशन याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। फिनॉल, आगे यहाँ पे कॉमा लगा के लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड, लुईस एसिड में जैसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज AlCl3, कुछ भी ले लो, जनरली हम लोग AlCl3 लेते हैं। तो अगर आपको इसका डायरेक्ट देखना है तो देखो डायरेक्ट इसका बड़ा सिंपल है कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया फिनोलिक ईस्टर। ठीक है ना, देखो फिनोलिक ईस्टर, ईस्टर फॉर्म में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश, तो इसका नाम हो गया अपने पास क्या, दिस इज ऑल्सो सॉरी दिस इज अवर फिनोलिक ईस्टर। ठीक है, थोड़ा सा इसे कम करो, देखो फिनोलिक ईस्टर। अब जो तुमने फिनोलिक ईस्टर बनाया इसकी अगर आप रिएक्शन करा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना, अगर हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट करा दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल में। मतलब कि देखो OH बेटा जहां है वहीं रहेगा, बस ऑर्थो पोजीशन पे एसाइल ग्रुप लग जाएगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑर्थो ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल। देखो इसकी BR मैकेनिज्म बहुत ही इजी है। तो एक बार पहले तो आप रिएक्शन देखो है क्या, रिएक्शन बस इतनी ही है कि हमारे पास जो हमारे पास जो फिनोलिक ईस्टर होता है अगर हम उसकी रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल में। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसका भी बहुत प्यारा सा रीअरेंजमेंट है, उसे करके हम लोग देखते हैं। देखो भाई हमारे पास रिएक्शन कराने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं एक काम करूं कि इसे उठा लूं एक बार, इतने ग्रुप को, है ना, कि यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन इसका, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं 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 नहीं। अरे भैया कॉपी कैसे होता है यार, छोड़ो यार, कहीं पड़ गए हम लोग भी चक्कर में, है ना, आलसी हो गए यार। देखो ये हमारे पास है फिनोलिक ईस्टर। तो अगर हमारे पास फिनोलिक ईस्टर है और आप अगर इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराते हो, AlCl3 से, तो रिएक्शन करने के लिए कोई भी खाली नहीं बैठा है। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, वैसे तो मैं तुम्हें हर बार कहीं ना कहीं रिवाइज करा ही देता हूँ, बट फिर भी एक बार देख लो यार। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें बेटा, तो निगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, देन होती है लोन पेयर की, और उसके बाद होती है पाई बॉन्ड की। इस बात से क्या मतलब है, इस बात से ये मतलब है कि अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में लोन पेयर और पाई बॉन्ड है, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, लोन पेयर करेंगे। अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज करेगा। ठीक है ना, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि देखो यार, तो भाई बात ऐसी है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन भाई साहब है इनके पास लोन पेयर है, क्योंकि मैं इसलिए इसलिए बोला ना कि पाई बॉन्ड भी है। तुम कहोगे सर पाई बॉन्ड ने क्यों रिएक्शन नहीं करेगा, पाई बॉन्ड भी करेगा, बट पहले रुक जाओ, देखो इधर। तो इसके बाद लोन पेयर है, और ये तो यहाँ पर इसे इसे देखो, इतने ग्रुप को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, है ना, AlCl3 को मैं ऐसे इधर दिखा दे रहे हैं।
और तुम्हें पता है कि AlCl3 के पास क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, लुईस एसिड है भैया, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल वैकेंट ऑर्बिटल लेके बैठेगा। तो होगा क्या कि ये लोन पर क्या करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में धक्का दे देगा ऑक्सीजन इन्हें कि भैया निकल लो, तुम्हारी जगह यहाँ है, पहुंच जाओ वहां पे। क्योंकि जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो ऑर्बिटल में ही। कौन सा ऑर्बिटल, भरे ऑर्बिटल में रख दोगे क्या, जो खाली ऑर्बिटल होंगे वहीं तो रहेंगे, तो ठीक है। अब नाउ व्हाट हैपनिंग इन दिस डायग्राम, ठीक है। देखो यार, अब होगा क्या बेटा, अब होगा ये कि जो इसके लोन पर थे, जब तुमने इस पे अटैक कराया तो हुआ क्या कि ये जो तुम्हारे पास AlCl3 था, ये आके जुड़ गया किससे, ऑक्सीजन से। अब ये 4 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो एक नेगेटिव चार्ज आप लगा दो ऑक्सीजन से। और इधर क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 जुड़ा हुआ है। और नीचे बेटा क्या जुड़ा हुआ है, नीचे जुड़ी हुई है पूरी बेंजीन रिंग। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन भी तो 3 बॉन्ड नहीं बनाता, इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। अब हम आगे क्या करें भैया, देखो तुम्हारे पास रिएक्शन कराने के लिए और कुछ दिख रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए जरा। क्या हम लोग अब इसमें कुछ कर सकते हैं, बताना। इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं, हाँ परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो अब हमारे पास रिएक्शन करने के लिए कुछ है, तो क्या करा जाए। देखो यार, अगर तुमने ये वाला बॉन्ड वापस से तोड़ दिया तो फिर यहीं आ जाओगे कि इसे जोड़े क्यों था जब तोड़ नहीं था। और ये कोई स्टेबल स्पीसीज है नहीं, क्योंकि देखो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कोई स्टेबल स्पीसीज है क्या, बताओ, ऐसा है नहीं है। तो अब ये ऑक्सीजन करेगा क्या, क्योंकि इसकी पोलैरिटी है अभी भी इस बॉन्ड में, तो ये करेगा क्या, इस वाले बॉन्ड को अपने फेवर में तोड़ लेगा, ठीक है ना। जैसे ही तोड़ेगा, देखना, जैसे ही ये वाले बॉन्ड को तोड़ेगा तो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड टूट के आएगा एक नेगेटिव, ये तो न्यूट्रल हो गया। जैसे ये न्यूट्रल हुआ ना, AlCl3 खुश हो गया, कहेगा शाबाश, ये देखो। इसे लगेगा कि ऑक्सीजन ने क्या करा उसके लिए, किसके लिए, AlCl3 के लिए, उस बेचारे ग्रुप को अलविदा कह दिया, है ना, अलग निकाल दिया। किसे निकाल दिया, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 से। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो इसे क्या लग रहा है AlCl3 को कि ऑक्सीजन ने ये जो बॉन्ड तोड़ा है किसके लिए तोड़ा है, इससे बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, कि उसे हटा दिया, हटाओ भगो भगो यहाँ से। लेकिन नहीं बेटा, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, उसने सिर्फ AlCl3 को दिखाया कि देखो बेटा ऐसा है, इसे हमने निकाल दिया है ताकि AlCl3 खुश हो जाए। और जैसे ही AlCl3 खुश होगा तो ये करेगा क्या, देखो इधर, ये कहेगा कि बेटा ये देखो, ये वाला बॉन्ड ये तोड़ लेगा इधर, इस वाले बॉन्ड का क्या करा देगा, वो रीअरेंजमेंट। और जैसे ही इस वाले बॉन्ड का ये रीअरेंजमेंट इधर कराएगा बेटा, एक बार बताओ, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो यानी कि ये वाला पाई बॉन्ड जाके अटैक करेगा तुरंत ही इस पे। यानी कि ये चीज थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन ने करा, गया ऑक्सीजन ने इस वाले ग्रुप को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर करा और तुरंत ही पकड़ खींच लिया कि बेटा कहां जा रहे हो, इधर आओ। कि वो तो दिखाने के लिए करा था ना, वो तो सिर्फ AlCl3 को दिखाने के लिए करा। तो इसने क्या करा, ये वाले बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ा, यहां से इतना ग्रुप बाहर हुआ। जैसे ये ग्रुप बाहर हुआ, इसने क्या करा, AlCl3 का बॉन्ड पकड़ के अपनी तरफ खींचा, और ये कार्बन बैलेंस होगी 5 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, एक पाई बॉन्ड उसे तोड़ना ही पड़ेगा। जैसे पाई बॉन्ड टूटा, ये वाला जिससे जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से। नाउ द पॉइंट इज, क्या बचा, क्या अब बचा बेटा, देखना ये कि O यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस वाले कार्बन से जाके क्या जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O CH3। और अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। हम लोगों को अगर यहां तक पहुंचना है यहां से, तो हम क्या करें, हमें पता है कि यार एक हाइड्रोजन भी तो है बेंजीन के पास, इसका क्या कराओ, इधर रीअरेंजमेंट कराओ, है ना। O पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, इस नेगेटिव को ये H+ देके हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि यहाँ पे आ गया OH, ठीक है ना। यही जो तुम्हारे पड़ोस में लिखा हुआ है, मेरे पड़ोस में, तुम्हारे पड़ोस में, ये वाला ग्रुप। और यहाँ पे क्या है अपने पास, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। जल्दी नाम बोलो, इसका क्या है, इसका नाम है ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल। बस अब हमने क्या करा, ऑर्थो पोजीशन पे एसाइल ग्रुप लगा दिया, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों की बात समझ में आई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाते हैं, तो आपको ये मैकेनिज्म आनी चाहिए। जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है वो तुम्हें फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे वो नीट के लिए पढ़ो, चाहे जेई के लिए पढ़ो, या ऐसे मजे में पढ़ो, ठीक है ना। सीधी सी बात है, रिएजेंट तुम्हें रटे होने चाहिए कि भैया NBS का क्या काम होता है, N ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या करता है, तुम्हें रटा होना चाहिए कि इसका काम ये होता है। और आपको नेम्ड रिएक्शन रटी होनी चाहिए, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का गलत नहीं होगा। और थोड़ी बहुत आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, है ना। फिलहाल के लिए आप इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब आगे जरा एक बार इसका कंक्लूजन कर देते हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आया, सिंपल सा कंक्लूजन निकल के आया है कि अगर हम ऑर्थो, देखो इधर, अगर हम ये वाली रिएक्शन करते हैं कि क्या था भाई, एराइल एलाइल ईथर लेते हैं, यानी कि CH और यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसे माना था हमने कार्बन 12, इसे माना था कार्बन 14। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास एराइल एलाइल ईथर था, एराइल देन उसके बाद एलाइल देन ईथर, तो एलाइल एलाइल ईथर का अगर आपने इसे हीट कराया तो इसमें आपको पता है रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद 6 मेंबर रिंग बनती है, और प्रोडक्ट फाइनल क्या बनता है, ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल।
यानी कि यहाँ पे क्या क्या लग जाएगा, CH2, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये कार्बन कौन सा बेटा 12, ये कार्बन कौन सा है 14, ठीक है। तो एलाइल एलाइल ईथर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल के अंदर। एंड इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं जल्दी बता दो, तो इसे कहते हैं क्लेसन रीअरेंजमेंट, क्लेसन रीअरेंजमेंट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आपने यहां पे ये ना लेके क्या लिया, फिनोलिक ईस्टर लिया, देखना जरा, फिनोलिक ईस्टर, देखो बेटा RC डबल बॉन्ड ओ आर डैश, क्या नाम है इसका, फिनोलिक ईस्टर, फिनोलिक ईस्टर। अगर आपने फिनोलिक ईस्टर की रिएक्शन करा दी किससे, AlCl3 से, लुईस एसिड से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, बताओ जल्दी से, ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल में। यानी कि इसके ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये ग्रुप आके लग जाता है। नाम बोलो इसका, इसका नाम है ऑर्थो, ये मैंने अच्छा ये एलाइलेटेड लिखा, ध्यान रखना, ये एसाइलेटेड, एक सेकेंड रुक जाओ, फिनॉल, ठीक है। अच्छा, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप किस नाम से जानते हो, फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, ये हमारे पास ऊपर कौन सी रिएक्शन है, क्लेसन रीअरेंजमेंट, नीचे वाली कौन सी रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अगर एराइल एलाइल ईथर है तो ऑर्थो एलाइलेटेड फिनॉल, अगर फिनोलिक ईस्टर है तो ऑर्थो एसाइलेटेड फिनॉल, नाम दोनों के अलग अलग हैं। अब देखो यार, अब आप पूछोगे इससे कैसे क्वेश्चन आता कैसे नहीं आता, भैया देखो उसके लिए ना आप लोगों के पास PYQ के क्वेश्चन भर भर के पड़े होंगे, आप देख लेना, नाम कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसके अंदर क्या बनता है, अगर AlCl3 ना लें तो क्या होगा, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कितने एटम की बनती है, 6 मेंबर बनती है, 7 मेंबर बनती है, साइक्लिक बनती है, नॉन साइक्लिक बनती है, क्लासिकल बनती है, नॉन क्लासिकल बनती है। तो ये सब बातें आपको पढ़ के ही आएंगी समझ में, ठीक है, कि मैकेनिज्म का क्या यूज होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। और डायरेक्ट के लिए तो ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और फिलहाल के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।